अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे हिंदी भाषा कौशल के लगभग कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट में आया हुआ प्रश्न है और हम चाहेंगे कि इसको आप लोग कर लें, क्योंकि यह पिछले सीटेट की जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसमें आया हुआ है। लगभग इससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न रिपीट कर देते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको देखें और ज़रूर करने का कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज जो हमने आपके स्क्रीन पे यूनिक तरीके से एडिटिंग किया है इसके लिए एक लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी करें। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं आज के प्रमुख चैप्टर को। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाषा शिक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की महत्व क्या है? तो देखिए, यह अनावश्यक तो है नहीं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक नहीं होता, आवश्यक होता है, ये नहीं होगा। और एकमात्र संसाधन भी नहीं है, क्योंकि शिक्षक और पाठ्यक्रम और विद्यार्थी तीनों ही संसाधन है। साध्य तो बिल्कुल नहीं है। तो बचा हुआ जो ऑप्शन बचा साधन है, वही राइट आंसर हुआ। जी हाँ, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, ये एक ट्रिक भी हो गया। मैंने किया क्या, यहाँ पे आप लोगों ने अगर मार्क किया होगा तो मैंने सबसे पहले सारे गलत पोर्शन को छांट दिया, बाकी जो बचा वही आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये एक अच्छा ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखेगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। चित्र से पाठ्य पुस्तक आकर्षक होते हैं और चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इसमें सही आंसर आप बताएं। तो देखिए, यह कोई प्रचलन नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया जाए। चित्र शोभा भी नहीं बढ़ाते, ये भी गलत है। आकर्षण का केंद्र, ये भी गलत है। बच गया कौन सा? ए, ये सही आंसर है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियाँ, कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में कहानी और कविताएं को स्थान देना, इस ऐसी रचना को स्थान देना, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। विदेशी साहित्य तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भाषा को पढ़ा रहे हैं। और ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों, ये बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बच कौन सा जाता है? सॉरी, ये आपका राइट आंसर होगा मे बी, क्योंकि हमने गलत ऑप्शन को चूज किया। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, इसको आप लोग देख सकते हैं और इसमें आप लोग यह जानने का प्रयास करें कि मूल्यों पर आधारित जो चीज़ें बताई जाती है वो 1 to 5 के बच्चा, जो 10 साल 11 साल का बच्चा है, उसे क्या पता है? मूल्य का विकास आपको करना है, इसलिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है सी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय में सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों का वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु का वैविध्य। तो देखिए, विषय वस्तु का वैविध्य कोई ज़रूरी नहीं है, अभ्यासों का वैविध्य भी कोई ज़रूरी नहीं है, पाठों की संख्या ये भी मैटर नहीं करता। भाषा की विभिन्न छटाएं जो होंगी, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा शिक्षण के लिहाज से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करते चलिएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान, अभ्यासपरक होनी चाहिए, साधन है, साध्य है। इसका सही आंसर आप लोग बताएं। एकमात्र संस्थान तो नहीं है भाषा का, ये पहले ही गलत हो जाता है। अभ्यासपरक भी होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे को अभ्यास कब सिखाएंगे? जब उसको हम साधन मुहैया कराएंगे। तो पहले जरूरी है भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है। त्रुटियों को बढ़ावा देती है, गलत। पत्रिकाएं जो है नॉलेजेबल होती है, इंफॉर्मेटिकल होती है, और बड़ों को पढ़ने की विषय वस्तु है। ये कोई ज़रूरी नहीं पेपर में सब कुछ पत्र पत्रिकाएं जो भी होती है सबके लिए होती है। बाधक बिल्कुल नहीं। सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें तो भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे निगेटिव प्रश्न आया, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे पहले आधुनिक तकनीक को शिक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान में रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख निर्देशों का पालन करना। जी हाँ, यह इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे सवाल को समझें। दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य क्या क्या होते हैं? उद्देश्य ये होते हैं कि आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, ये उद्देश्य है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखना, यह भी उद्देश्यों में शामिल है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, जी हाँ, ये भी शामिल है। बच गया डी, यही आपका राइट आंसर होगा। इसका उद्देश्य नहीं है कि विद्यालय के प्रमुख नियमों का और निर्देशों का पालन करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चे के घर और समुदाय से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। कठिन शब्द का इस्तेमाल, भाषा सरल होनी चाहिए, और तद्भव प्रधान व्याकरण का नियम तो प्राइमरी में लगाएंगे नहीं। तत्सम तत्सम तद्भव ऐसे ही कट जाएगा। तो बच गया ए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रिकी तरीके से हम करके बता रहे हैं आपको। इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आप परीक्षा में नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। हिंदी प्रयोग के वैविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण विधि का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो देखिए सर्वाधिक साधन क्या होगा हिंदी प्रयोग विभिन्न रूपों को जानने के लिए। तो इसमें आपका जो सर्वाधिक ज्ञान होगा वो आपका हो जाएगा उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो ये नहीं हो सकता है। और जो है आपका सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ये भी नहीं हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा। शिक्षण विधि का संपूर्ण ज्ञान, ये भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। बच गया बाल साहित्य का विविध उपयोग, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। रोल प्ले का प्राथमिक कक्षा में क्या उद्देश्य होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना और एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चे को अनुशासित रखना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक बार प्लीज आप लोग कमेंट करके इस सवाल का आंसर बताने का कष्ट करें। रोल प्ले का बच्चों को अभिनय सिखाना, ये गलत है। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ये भी गलत है। बच्चों को अनुशासित रखना, ये भी गलत है। सी ऑप्शन सही है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर को प्रदान करना। जी हाँ, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।